अस्सलाम अलैकुम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम करने वाला है। मैं गवाही देता हूँ कि हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के सच्चे और आखिरी रसूल। दोस्तों, आज हम आपको एक ऐसे वाक़ये से आगाह करेंगे जिसको सुनकर आपके दिल कांप उठेंगे। तो जी हाँ, ये एक बूढ़ी माँ और उसके जालिम बेटे का एक दफा का जिक्र है कि एक इलाका में एक बूढ़ी माँ अपने बेटे के साथ रहती थी। बेटा शराब के नशे में लतपत होता था। उसकी माँ इसे हर वक्त समझाती रहती थी। एक दिन इस बूढ़ी का बेटा फुल नशे में लतपत था। उसने अपनी बूढ़ी माँ से कहा, अम्मा रोटी पक्का दो। इस वक्त शदीद गर्मी का मौसम था, दोपहर का वक्त था। बूढ़ी माँ रोजा रखे हुए थी। इसने अपने बेटे को समझाया, बेटा मैं रोजा के साथ हूँ, इतनी गर्मी में तुझे कैसे रोटी पक्का दूं। बेटा गुस्से में आ गया, वो शराब के नशे में मशगूल था। उसने अपनी माँ से कहा, अम्मा रोटी पकाती हो वरना मैं तुझे तंदूर में जला दूंगा। अम्मा ने फिर से कहा, बेटा मुझे रोजा है, इतनी गर्मी में रोटी कैसे पकाओ है। बेटे ने तंदूर में लकड़ियां जलाई और इस बूढ़ी माँ को रोजे के साथ इस जलते हुए तंदूर में फेंक दिया। बूढ़ी माँ चीखती रही, इसके सर के बाल आग में जल गए, इसका चेहरा जल गया। इलाके वालों ने सुना तो वो भागते हुए आए और इस बूढ़ी को निकाला और शराबी को इस इलाका से निकाल दिया। जब वो होश में आया तो वो बहुत ही गमज़दा हुआ। वो बार बार अपने अब से कहने लगा, हाय मैं किया कर बैठा, हाय मैं किया कर बैठा, काश मैं इस वक्त शराब ना पीता तो आज इतना बड़ा गुनाह न करता। वो जोर जोर से रोने लगा और बार बार कहने लगा, अब तो मैं अपने रब को भी नहीं मिला सकता, अब मेरी आखिरत बर्बाद हो चुकी है। इसने दिल में इरादा किया कि मैं अपनी बूढ़ी माँ के पास जाता हूँ, जैसा भी हो जाए इसे मनाता हूँ, क्योंकि मैंने तो बहुत ही गलत किया। और उसने दिल में ठान ली कि आज से वो शराब के आसपास भी नहीं जाएगा। वो दोबारा अपने इलाका में चला गया और वहां जाकर अपने घर के दरवाजे पर पहुंच गया। दरवाजे पर दस्तक दी, अंदर से आवाज आई, कौन? तो उसने कहा, अम्मा मैं तेरा बेटा हूँ। माँ ने जवाब दिया, मेरा कोई बेटा नहीं। बेटे ने दोबारा कहा, अम्मा दरवाजा खोलो, मैं तेरा बेटा हूँ। अम्मा ने दोबारा कहा, मेरा कोई बेटा नहीं। बेटे ने तीसरी बार यही सवाल किया कि मैं तेरा बेटा हूँ। अम्मा ने तीसरी बार जवाब दिया, क्या को कसर छोड़ गए थे, अभी मेरे जख्म ताज़ा हैं, क्यों उन पर दोबारा नमक छिड़कने आए हो? चले जाओ यहाँ से, मुझे तेरी जरूरत नहीं है। बेटा वहां से चला गया। अब दिल मैं सोच रहा था कि अपना ये गुनाह कहाँ से बख्शवाएगा। अगर इस गुनाह के बोझ को लेकर मैं मर गया, अल्लाह को क्या जवाब दूंगा? अभी दिल में ही ख्याल आया था कि इसने सोचा एक जगह से मुआफ़ी मिल सकती है। वो मक्का मुकर्रमा चला गया और हज की नीयत से वहां पहुंच गया। मक्के का तवाफ करने लगा और कहने लगा, ए अल्लाह मैंने बड़ा गुनाह किया है, मुझे मुआफ़ कर दे, तो गफूर और रहीम है, मेहरबानी करके मुझे मुआफ़ कर दे। माई क़यामत के दिन से डरता हूँ, मैं क्या तुझे मुंह दिखाऊंगा? ए अल्लाह मुझे मुआफ़ कर दे। अभी ये है बात कह रहा था, मक्का से आवाज़ आई, निकल जा यहाँ से, बदबख्त तो ने बहुत ही बड़ा गुनाह किया है, तुझे मुआफ़ी नहीं मिल सकती। तो हैवान बन चुका है, तुझे तरस भी नहीं आया? अपनी ही माँ को आग में जलाते हुए चला जा मेरे घर से, यहाँ तेरे लिए कोई मुआफ़ी नहीं है। वो हैरान हुआ और परेशान हुआ और दोबारा अपने इलाका में चला गया। वो दिन रात रोता रहा और अपने अब से कहता रहा, अब मैं क्या करूँगा, मैं जहन्नम की आग से कैसे बचूंगा? ए अल्लाह मुझे कोई रास्ता दिखा, उसकी बदौलत में अपना गुनाह बख्शवा सकूं। वो मस्जिद में चला गया और इमाम साहिब से बात की, इमाम साहिब मैं बहुत बड़ा गुनाह कर चुका हूँ, मुझे तो ये बताते हुए भी शर्म आती है, तो मैं आपको कैसे बताऊं? इमाम साहिब ने कहा, बताओ। तो उसने सारा वाकया सुनाया। इमाम साहिब ने कहा, तो बड़ा ही जलील इंसान है, तुझे शर्म भी नहीं आई अपनी बूढ़ी माँ पर हाथ उठाते हुए? शराबी ने कहा, इमाम साहिब इस वक्त मैं शराब के नशे में लतपत था, मुझे कुछ दिखाई नहीं दिया, अब तो शराब भी कितने साल से छोड़ चुका हूँ, मेहरबानी करो कोई रास्ता निकालो। इमाम साहिब ने कहा, एक रास्ता है, अपनी बूढ़ी माँ से मुआफ़ी मांगो, अगर उसने मुआफ़ कर दिया तो तेरी बख्शिश हो जाएगी। इमाम साहिब ने कहा, तुम अपनी माँ के पास चले जाओ और इसे कहो, अम्मा में मुझसे गलती हुई है, मुझे मुआफ़ कर दो, मैंने जैसा तुम्हारे साथ किया तुम मेरे साथ ऐसा सलूक कर लो। शराबी ने जवाब दिया, इमाम साहिब मेरी माँ तो मेरी बात भी नहीं सुनती, वो मेरी शक्ल देखने के लिए भी तैयार नहीं है, तो इससे मैं ये बातें कैसे कहूँ? मेहरबानी करो इमाम साहिब, तुम मेरे साथ चलो और मेरी अम्मा से मेरी सिफारिश करो। इमाम साहिब इसके साथ हो लिया और इस अम्मा के दरवाजे पर चले गए। इमाम साहिब ने दरवाजे पर दस्तक दी, अंदर से आवाज आई, कौन? बेटे ने जवाब दिया,
अम्मा मैं तेरा बेटा हो। इमाहे ने कहा मेरे अभी जख्म ताज़ा हैं, चले जाओ, नाफरमान तुम्हारी यहाँ पे कोई जगह नहीं। दोबारा इमाम साहिब ने दस्तक दी और अंदर से जवाब आया चल जाओ यहाँ से। इमाम साहिब ने कहा इमाम मस्जिद का इमाम हूँ, दरवाज़ा खोलो। अम्मा ने दरवाज़ा खोला। इमाम साहिब ने जब अम्मा का हाल देखा तो इमाम साहिब ने शराबी से कहा जालिम तुझे शर्म नहीं आई? तो ने तो अपनी अम्मा का इतनी बुरा हाल कर दिया, मैं तेरी अम्मा के आगे तेरी सिफारिश नहीं कर सकता, तो जान तेरा रब जाने। अम्मा ने जवाब दिया इमाम साहिब हमारे घर की रवायत है अगर कोई घर चल के आए तो इसको खाली हाथ नहीं लौटाया जाता, तो मैं आपको खाली हाथ कैसे लूटा सकती हो? इमाम साहिब उसे कहो कि मैंने इसे मुआफ किया, अगर तुम ना आते तो मैं इसे कभी मुआफ ना करती। अब मैंने इसे दिल से मुआफ कर दिया, ये अल्लाह तो भी मेरे बेटे को हिदायत दे और इसे मुआफ कर दे। बेटा मुआफ हो गया और दोबारा मक्का मुकर्रमा में चला गया। वो हज किया और कबे का तवाफ किया और अल्लाह से कहने लगा ए अल्लाह अब तो भी मुझे मुआफ कर दे। कबे से आवाज आई तुझे मुआफ किया जाता है और तेरा पिछला हज भी कबूल किया जाता है। तो दोस्तों आप लोगों ने इससे किया सबक हासिल किया कि वालिदैन का नाफरमान चाहे जितनी हज कर ले, चाहे जितना रोजे रख ले, चाहे जितनी नमाजें पढ़े, चाहे जितना ज़कात दे दे, अल्लाह इसे मुआफ नहीं करता, क्योंकि अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में कहा है ये बंदे अपने माँ बाप को उफ तक न कहो। अल्लाह ताला इंसान को इस वक्त तक मुआफ नहीं करेगा जब तक उसके वालिदैन राजी ना होंगे। तो अपने वालिदैन की खिदमत किया करो और उनको राजी कर जाओ ताकि अल्लाह भी तुमसे राजी हो और तुमको जन्नत में जगह अता फरमाए। आमीन। तो दोस्तों अगर कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि ऐसी ही इबरतनाक कहानियां आपको बताते चले, ताकतें तुम्हारी इस्लाह हो सके और पूरे मुआशरे की इस्लाह हो सके। अल्लाह हाफिज।